क्या आपको पता है कि भारत के संस्कृति पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? हिंदुओं ने, बौद्धों का, सिखों का, ईसाइयों का, तुर्क या अफ़गान आक्रांताओं का? जी नहीं, इनमें से किसी का नहीं। सबसे अधिक भारत की संस्कृति पर अगर किसी का प्रभाव पड़ा है तो वे मुग़ल थे। मुग़ल ने भारत को, संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित किया। आज हम तथ्यों के आधार पर बात करेंगे किस तरह से मुग़लों ने भारत में उर्दूकरण का प्रारंभ किया। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम कुमार पांडे और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सामवेदी गौतम थॉट्स में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1556 में, जब पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को धोखे से अकबर परास्त कर देता है और मात्र 13 वर्ष की आयु में वे बड़े भूभार की मालिक बन जाता है। उसका सेनापति होता है बैरम खान, जो कि अकबर का सारा देख रेख संभालता है और यहीं से भारत में उर्दूकरण की प्रारंभ होती है। उर्दू किस चिड़िया का नाम है? इसका मूल स्वरूप क्या है? इसका स्रोत क्या है? इसका अस्तित्व क्या है? कहने को तो किसी भी भाषा का मूल अस्तित्व, उसकी स्पष्ट व्यवस्था, नियमावली, शब्दकोश, पांडुलिपि, ये सब दर्ज होने चाहिए। हिंदी में तो यह सब हमें प्राप्त होता है, चाहे स्पष्ट नियमावली, स्त्रोत, शब्दकोश, ये शब्द उपलब्ध है। हिंदी एक प्रकार से कहा जाए तो देवभाषा संस्कृत का ही सरल उच्चारण है। यदि आप भारतीय भाषाओं जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बंगाली, उड़िया आदि का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब संस्कृत से ही निकले। यदि आपने संस्कृत का अध्ययन किया होगा तो ये सब भाषाएं बोलने में आपकी आसानी होगी। उसी प्रकार से हिंदी भी देवभाषा संस्कृत का एक सरल उच्चारण है। इसकी तुलना में ना तो उर्दू के पास कोई स्पष्ट पांडुलिपि, नियमावली, स्रोत और शब्दकोश है। वैसे चोरी के मामले में कहा जाए तो अंग्रेजी भी उर्दू से कम नहीं है, लेकिन अंग्रेजी ने समय के साथ साथ अपनी स्पष्ट व्याकरण और स्पष्ट नियमावली आदि बनाई, लेकिन किंतु यह उर्दू करने में असफल रहे। उर्दू का मूल अर्थ होता है छावनी की भाषा, यानी कि वो भाषा जो उस समय के तुर्क आप्रांता एक दूसरे के साथ बोला करते थे। अरबी, फारसी, खाड़ी देशों और भारतीय भाषाओं का अधपकी खिचड़ी का नाम ही उर्दू है। उर्दू को भाषा बोलना ही भाषा शब्द का अपमान हुआ, क्योंकि भाषा शब्द की मूल में ही मौलिकता और नैतिकता होती है, जो कि उर्दू में दूर दूर तक नहीं है। जैसे ब्रिटिश अपनी संस्कृति को दूसरे पर थोपने के लिए धन और आर्थिक सहायता लेते थे, उसी प्रकार से उर्दू भाषी लोग अपनी संस्कृति को थोपने के लिए जबरन बलपूर्वक अपनी संस्कृति को दूसरे पर थोपते थे। यही नहीं, मुगल काल में जितना उर्दू का बढ़ावा शाहजहां और अकबर ने नहीं दिया होगा, उससे अधिक औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब के लिए उर्दू केवल एक भाषा नहीं थी, बल्कि एक कानून थी जिसके बिना वहाँ के लोगों का जीना असंभव है। जो लोग उर्दू नहीं बोलेंगे उनका जीना असंभव है। आज स्टॉप हिंदी पोजीशन के नारे लगाने वाले वामपंथियों को जब इतिहास के इन पहलुओं को खोल करके बताया जाएगा तो वे उन्हें साफ सूंघ लेंगे। और मुगलों, आज जो है हमारी स्थिति मुगलों के कारण ही है कि आज हम हिंदी के 2 शब्द भी बिना उर्दू की सहायता के नहीं बोल पाते। लेकिन जब भी दोस्तों स्रोत, नियमावली, स्पष्ट व्यवस्था और शब्दकोश की आएगी, तब हिंदी का कोई मुकाबला नहीं होगा उर्दू के तुलना। जय श्री राम।